वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंस सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने रिलिंक्विशमेंट डीड को पढ़ा था। आज हम डीड ऑफ गिफ्ट को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं डीड ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट डीड जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसका यूज किसी पर्सन मतलब डोनर से दूसरे पर्सन डोनी को प्रॉपर्टी या एसेट का ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है बिना किसी मनी या अदर कंसिडरेशन के। इस डॉक्यूमेंट का यूज़ अक्सर फैमिली और फ्रेंडली कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है, जैसे कि प्रॉपर्टी, मनी और पर्सनल बिलोंगिंग्स को देना, और यह रियल एस्टेट, टेंजिबल और पर्सनल प्रॉपर्टी एंड इनटेंजिबल एसेट को कवर करता है। देन नेक्स्ट इसमें आता है की फीचर ऑफ डीड ऑफ गिफ्ट। इसमें फर्स्ट आता है पार्टी इन्वॉल्व। तो इसके अंदर डोनर जो गिफ्ट देने वाला पर्सन है और डोनी जो गिफ्ट रिसीव करने वाला पर्सन है, उनको क्लियरली आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसमें उनके नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल इंक्लूड है। देन नेक्स्ट आता है इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ गिफ्ट। तो इसके अंदर गिफ्ट में दी जा रही जो प्रॉपर्टी या एसेट है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना होता है, जिसमें उनकी नेचर, लोकेशन एंड एनी यूनिक आइडेंटिफायर्स जैसे प्रॉपर्टी डीड, सीरियल नंबर, ये सब मेंशन करना होता है। देन नेक्स्ट आता है इंटेंट टू गिफ्ट। तो इसमें क्लियरली डोनर द्वारा बिना किसी भी कंसिडरेशन और पेमेंट के प्रॉपर्टी गिफ्ट में देने का इंटेंट बताया गया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि गिफ्ट वॉलंटरी और अनकंडीशनल है। देन नेक्स्ट आता है इसमें एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट। इसमें एक स्टेटमेंट इंक्लूड है कि डोनी गिफ्ट एक्सेप्ट करता है जो प्रॉपर्टी या एसेट को रिसीव करने के लिए उनकी कंसेंट दिखाता है या इंडिकेट करता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें गवर्निंग लॉ। तो गिफ्ट डीड पर एप्लीकेबल जुरिडिक्शन और गवर्निंग लॉ इसके अंदर इंडिकेट किए जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है इसमें एग्जीक्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए दोनों पार्टीज़ के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट मतलब ज़रूरत होती है, और इसे लीगली एनफोर्सेबल बनाने के लिए स्पेशली रियल प्रॉपर्टी के लिए अप्रोप्रिएट नोटराइज्ड और रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत होती है। देन नेक्स्ट आता है सैम्पल फॉर्मेट ऑफ डीड ऑफ गिफ्ट। तो इस तरीके से सैम्पल फॉर्मेट होता है गिफ्ट डीड का। तो इसमें फर्स्ट आता है डीड ऑफ गिफ्ट। इसके बाद जो डीड ऑफ गिफ्ट बनाया गया, कौन से दिन, मंथ और ईयर इसमें मेंशन करना होता है, और बिटवीन द पार्टीज इसमें मेंशन की जाएंगी डिटेल। तो इसमें फर्स्ट आता है इसमें डोनर का फुल नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कॉन्टैक्ट नंबर जिसे डोनर कहा जाता है। देन उसके बाद डोनी के डिटेल्स आएंगी, फुल नेम, एड्रेस, स्टेट, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, और सब चीज़ें इसमें मेंशन की जाती हैं। इसके अंदर फिर जो डोनर है वो चाहता है गिफ्ट करना प्रॉपर्टी को डोनी को विदाउट एनी कंसिडरेशन पेमेंट। तो इस तरीके से इसके अंदर डिस्क्राइब किया जाएगा। तो फर्स्ट इसमें आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ गिफ्ट। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी जो गिफ्ट में दी गई है उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आएगी। प्रॉपर्टी है, एसेट है जिसको वो गिफ्ट कर रहा है, और इसके अंदर जो भी रिलेवेंट आइडेंटिफायर्स हैं, रियल एस्टेट, इसका एड्रेस दिया जाएगा, या फिर व्हीकल है तो आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। तो इस तरीके से डिटेल्स को मेंशन किया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है इसमें इंटेंट टू गिफ्ट। इसके अंदर डोनर जो है वो वॉलंटरीली गिफ्ट कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, और जो भी एवो मेंशन प्रॉपर्टी है डोनी को जो दे रहा है वो विदाउट कंसिडरेशन दे रहा है। देन उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट। तो इसके अंदर डोनी जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है गिफ्ट को, और ये जानते हुए, ये एक्नॉलेज करते हुए कि अनकंडीशनल नेचर ऑफ ट्रांसफ़र है। देन नेक्स्ट आता है इसमें गवर्निंग लॉ। इसके अंदर मतलब डीड ऑफ गिफ्ट में गवर्न किया जाएगा अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ स्टेट एंड कंट्री। मतलब इसके अंदर जो लॉज होंगे वो स्टेट और कंट्री के अकॉर्डिंग अप्लाई किए जाएंगे। देन उसके बाद आएगा इन द विटनेस वेयर ऑफ। इसके अंदर जो पार्टीज़ जो हैं वो एग्जीक्यूट कर रही हैं डीड ऑफ गिफ्ट, इसके लिए जो विटनेस होना ज़रूरी है। तो इसके अंदर फिर डोनर सिग्नेचर होगा, फिर प्रिंटेड नेम आएगा डोनर का। देन उसके बाद डोनी सिग्नेचर, डोनी प्रिंटेड नेम, उसके बाद विटनेस 1 नेम, सिग्नेचर, देन उसके बाद विटनेस 2 नेम एंड सिग्नेचर, देन नोटरी एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद स्टेट और कंट्री मेंशन किया जाएगा। देन उसके बाद ऑन दिस डे, इसके अंदर डे, मंथ और ईयर को मेंशन किया जाएगा जब वो नोटरी पब्लिक के सामने पर्सनली अपीयर हुए हैं। डोनर का नेम, डोनी का नेम, और इसके अंदर एग्जीक्यूट किया गया है। तो इस तरीके से इसमें मेंशन की जाएंगी डिटेल्स। देन उसके बाद नोटरी पब्लिक सिग्नेचर, नोटरी पब्लिक नेम, देन माई कमीशन एक्सपायर्स। तो इस तरीके से डिटेल्स आएंगी, और ये जो है सैम्पल ड्राफ्ट जो डीड ऑफ गिफ्ट का है वो इसी तरीके से कंप्लीट होगा। देन नेक्स्ट आता है इसमें इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। देन इसमें फर्स्ट आता है लीगल एडवाइस।
तो इसमें लोकल लॉज को फॉलो करने को इंश्योर करने और दोनों पार्टीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गिफ्ट डीड प्रिपेयर करते समय लीगल काउंसिल लेना एडवाइजेबल है। देन नेक्स्ट आता है इसमें क्लियरिटी इंटेंट। तो इसके अंदर एम्बिग्यूटी एंड पोटेंशियल डिस्प्यूट से बचने के लिए गिफ्ट देने के इंटेंट को क्लियरली आउटलाइन करना होता है। देन उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन। तो इसके अंदर साइंड गिफ्ट डीड और किसी भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की कॉपी फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना ज़रूरी है। देन उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर ज्यूरिडिक्शन और नेचर ऑफ गिफ्ट स्पेशली फॉर रियल एस्टेट मैटर, तो इस बेस पर लीगली एनफोर्सेबल होने के लिए गिफ्ट डीड को रिलेवेंट लैंड रजिस्ट्री अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करने की ज़रूरत होती है। देन नेक्स्ट आता है इसमें गिफ्ट टैक्स इम्प्लीकेशन। तो इसके अंदर गिफ्ट देने से जुड़े किसी भी टैक्स इम्प्लीकेशन से अवेयर इसके अंदर गिफ्ट टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत होती है। देन लास्ट में आता है इसमें कॉन्क्लूज़न। सो डीड ऑफ गिफ्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है जो बिना किसी कंसिडरेशन के एक पार्टी से दूसरे पार्टी को प्रॉपर्टी या एसेट के ट्रांसफ़र को फॉर्मल रूप देता है। एक वेल ड्राफ्टेड गिफ्ट डीड है जो क्लियरिटी इंश्योर करता है और इसके अंदर दोनों पार्टीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और फ्यूचर में पोटेंशियल डिस्प्यूट के अगेंस्ट लीगल सेफगार्ड के रूप में काम करता है। सो आज हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है और साथ ही साथ हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंस सब्जेक्ट की, वो भी यहीं पे कंप्लीट होती है इस टॉपिक के साथ। आई होप आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।